हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में भारतीय समाजशास्त्री से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा, जिसमें महात्मा गांधी, अरविंद घोष, भगवान दास और राधा कमल मुखर्जी से जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये नोट्स उपयोगी हैं। इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। और बहुत जल्द ही राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट भी आने वाला है। 25 प्रश्न हो गए थे, कल की एक क्लास इसकी हो चुकी है, आज ये दूसरी क्लास है इस टॉपिक से जुड़ी हुई। यहां तक हो गया था, चलिए यहां से शुरू करना है। देखिए, पुस्तक है लाइफ डिफाइन। किसकी पुस्तक है? लाइफ डिफाइन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक, राधा कृष्णन, विवेकानंद, अरविंद घोष यहाँ पर विकल्प है। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? यहां पर बाल गंगाधर तिलक, राधा कृष्णन, विवेकानंद, अरविंद घोष यहाँ पर विकल्प है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरविंद घोष होगा। विकल्प डी यहाँ पर होगा। ठीक है, अरविंद घोष की यह पुस्तक है, ये याद रखिएगा। और इनके बारे में याद रखिएगा, एक स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि भारतीय दर्शन और यूरोपीय दर्शन को एक करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो ये काम जो है वो अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। भारतीय दर्शन प्लस यूरोपीय दर्शन, भारतीय दर्शन व यूरोपीय दर्शन को एक करने का प्रयास ये किसने किया है? अरविंद घोष ने किया है। ठीक है, अरविंद घोष ने किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए मानव चक्र की, ठीक है, मानव चक्र की बात की जाए तो अरविंद घोष ने मानव चक्र की भी अवधारणा दी है। मानव चक्र की अवधारणा अरविंद घोष के द्वारा दी गई है। और बात की जाए अति मानव, ठीक है, अति मानव की अवधारणा भी अरविंद घोष ने ही दी है। अति मानव की अवधारणा भी अरविंद घोष के द्वारा दी गई है, ये भी याद रखनी है। और मानवीय विकास की 4 अवस्थाओं की बात की है। मानवीय विकास, मानवीय विकास की 4 अवस्थाएं या चरण बोला जाए, ये इन्होंने बताया है। यानी कि अरविंद घोष ने मानवीय विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मानव चक्र के रचयिता हैं डॉक्टर भगवान दास, श्री अरबिंदो, एम.के. गांधी, राधा कृष्णन। मानव चक्र के रचयिता कौन है? मानव चक्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अभी आपको बताया गया, श्री अरबिंदो। ठीक है, और इनका कहना था कि मानव संस्कृति और सभ्यता को इन्होंने चक्रीय रूप से प्रस्तुत किया। ये चक्रीय दृष्टि या परिप्रेक्ष्य से मानव संस्कृति और सभ्यता की बात की है। संस्कृति का जो विकास है, एक तरीके से कहा जाए दूसरे शब्दों में, कि संस्कृति का जो विकास है, ठीक है, कल्चर का जो डेवलपमेंट है, ये चक्रीय रूप से होता है। ठीक है, चक्रीय रूप से होता है। ये किसने कहा है? संस्कृति का विकास चक्रीय रूप से होता है। ये किसका कहना है? अरविंद घोष का कहना है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, मानव चक्र की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। अति मानव की अवधारणा दी थी। और एक याद रखिएगा, अभी पीछे बताया गया है प्रश्न में, अति मानव की अवधारणा दी थी। और ये अति मानव की अवधारणा किससे प्रभावित होकर के दी है? तो याद रखिएगा, नित्य। ठीक है, नित्य से प्रभावित होकर अति मानव की अवधारणा दी है। ठीक है, नित्य से प्रभावित होकर अति मानव की अवधारणा किसने दी है? अरबिंदो ने दी है, या अरविंद घोष ने दी है। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा में कई विशेषताएं थी। ठीक है, साम्यवाद, पूंजीवाद, धर्म प्रधान, लेसेज फेयर यहां पर दिया गया है। यहां पर की होगा,
ठीक है, महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा में जो विशेषता है वो बतानी है, कौन सी है? कौन सी है विशेषता? साम्यवाद, पूंजीवाद, धर्म प्रधान, लेसेज फेयर, यहाँ पर ऑप्शंस है। यहाँ पर साम्यवाद होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसके प्रयासों से वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसकी अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजनों को विकास के अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? विकल्प में अंबेडकर, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन, उमेश चंद्र बनर्जी यहाँ पर दिए गए हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? और ये याद रखिएगा 1933 में, इसकी पहले वाली जो कल वाली क्लास हुई है उसमें भी बताया गया था, 1935 में हरिजन नाम का अंग्रेजी में इनका जो साप्ताहिक जो न्यूज़पेपर था वो आया था। ठीक है, 1933 में हरिजन का था पेपर। समाचार पत्र बोले या अखबार बोले, ये आता है 1933 में। यहाँ पर यहाँ पर महात्मा गांधी होगा। ठीक है, महात्मा गांधी के प्रयासों से वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी, जिसकी अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजनों को विकास के अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, गांधी के सत्याग्रह को वेबर की निम्न में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? नैमित्तिक तार्किक क्रिया, भावात्मक क्रिया, मूल्य तार्किक क्रिया या फिर मूल्य उदासीन क्रिया? मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया था। 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाओं की बात मैक्स वेबर के द्वारा की गई है। गांधी के सत्याग्रह को वेबर की 4 तरह की जो सामाजिक क्रिया है उसमें से किस प्रकार के रूप में हम देख सकते हैं? यहाँ पर मूल्य तार्किक क्रिया होगी। ठीक है, मूल्य तार्किक क्रिया होगी। विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, गांवों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ पर विकल्प है, गांवों की ओर लौटो यह नारा किसके द्वारा दिया गया है? सही यहाँ पर आंसर होगा, सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? विनोबा भावे, राधा कमल मुखर्जी, एम.के. गांधी, नरेंद्र देव। यहाँ पर विकल्प है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? किसने किया है सर्वोदय शब्द का प्रयोग भारतीय राजनीति में सबसे पहले? भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? महात्मा गांधी जी ने। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। ठीक है, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग है वो महात्मा गांधी जी ने किया था भारतीय राजनीति में सबसे पहले। ठीक है, पुस्तक है द लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, किसके द्वारा लिखी गई है? रामकृष्ण मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, भगवान दास। यहाँ पर विकल्प है द लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा लिखी गई है? और सर्वोदय का अगर अर्थ पूछ लिया जाए, ये भी जानना जरूरी है, सर्वोदय का अर्थ क्या होता है? ठीक है, सर्वोदय का अर्थ क्या है? सभी का उत्थान करना। सभी का उत्थान करना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बताइए, द लैंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? सही यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, राधा कमल मुखर्जी ने तुलनात्मक अध्ययन पद्धति निम्न में से किससे ग्रहण की? ब्रजेंद्र नाथ शील, रामकृष्ण मुखर्जी, घुरिये, मैक्स वेबर। यहाँ पर विकल्प है, राधा कमल मुखर्जी ने तुलनात्मक अध्ययन पद्धति इनमें से किससे ग्रहण की थी? राइट यहाँ पर होगा ब्रजेंद्र नाथ शील। ब्रजेंद्र नाथ शील होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अस्पृश्यता जाति व्यवस्था की सबसे अधिक घृणात्मक अभिव्यक्ति है, किसका तर्क है?
जीएस घुरिये, अंबेडकर, महात्मा गांधी, हट्टन यहाँ पर विकल्प है। अस्पृश्यता जाति व्यवस्था की सबसे अधिक घृणात्मक अभिव्यक्ति है, यह किसका तर्क है? पेपर में एक प्रश्न आता है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 17। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में बात की गई है। एक ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ पूछा जाता है, अस्पृश्यता को जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसने माना है? अस्पृश्यता जाति व्यवस्था की रीढ़ है या रीढ़ की हड्डी है, ये किसने कहा है? तो ये याद रखिएगा, घुरिये ने। ठीक है, ये बात किसने कही है? घुरिये ने की है। और यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो महात्मा गांधी है। अस्पृश्यता को जाति व्यवस्था की सबसे अधिक घृणात्मक अभिव्यक्ति कहने वाले कौन है? महात्मा गांधी है। विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार सच्ची अहिंसा भय नहीं प्रेम से जन्म लेती है, सामर्थ्य से उत्पन्न होती है? महात्मा गांधी, अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, अरविंदो यहाँ पर विकल्प हैं। सच्ची अहिंसा भय से नहीं प्रेम से जन्म लेती है, सामर्थ्य से उत्पन्न होती है। किसका कथन है ये? सच्ची अहिंसा भय से नहीं प्रेम से जन्म लेती है, सामर्थ्य से उत्पन्न होती है। महात्मा गांधी, अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण, अरविंदो यहाँ पर विकल्प है। राइट आंसर यहाँ पर महात्मा गांधी होगा। ठीक है, महात्मा गांधी होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, गांधी के सत्याग्रह को वेबर के निम्न में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? भावात्मक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, स्नेहमयी क्रिया या फिर परंपरागत? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर मूल्यांकनात्मक क्रिया होगा। विकल्प बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर पुस्तक है मैन एंड हीज हैबिटेशन, किसके द्वारा लिखी गई है? घुरिये, मजूमदार, डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी यहाँ पर विकल्प है। मैन एंड हीज हैबिटेशन किसकी पुस्तक है ये? राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, अक्सर यहाँ पर गलती होती है। सही नहीं है पूछा जा रहा है। सर्वोदय, महात्मा गांधी, मूल्यों का संस्करण, डीपी मुखर्जी, अंत्योदय, महात्मा गांधी, विश्व राज्य, वॉलेस्टीन। सही नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, प्रश्न गलत है, दो यहाँ पर गलत है। ठीक है, दो गलत है। एक तो मूल्यों का संस्करण गलत है, ये डीपी मुखर्जी नहीं होगा, यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी होगा। ठीक है, एक ये करिए, राधा कमल मुखर्जी होगा। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी होगा। और दूसरा, विश्व राज्य की बात वॉलेस्टीन के द्वारा नहीं की गई थी, अरविंद घोष के द्वारा की गई थी। ठीक है, अरविंद घोष ने विश्व राज्य की बात की थी, ये याद रखना है। ठीक है, वॉलेस्टीन ने विश्व व्यवस्था का सिद्धांत दिया है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसकी है? वॉलेस्टीन की है। ठीक है, अरविंद घोष का विश्व राज्य की अवधारणा है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कौन सा यहाँ पर देखिए युग्म सही है? देखिए, पुस्तकें हैं द सिंबॉलिक लाइफ ऑफ मैन, बोर्दियो, द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, भगवान दास, सावित्री, अरविंद घोष, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, राधा कमल मुखर्जी। राइट आंसर क्या होगा? सही नहीं है, ये बताना है। सही नहीं है, सही नहीं है ये बताना है। बताइए। द सिंबॉलिक लाइफ ऑफ मैन, बोर्दियो, द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, भगवान दास, सावित्री, अरविंद घोष, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, राधा कमल मुखर्जी। यहाँ पर ऑप्शंस है।
यहाँ पर राइट आंसर द सिंबॉलिक लाइफ ऑफ मैन, ये बोर्दियो की पुस्तक नहीं है, ठीक है, ये किसकी है, राधा कमल मुखर्जी की है। द सिंबॉलिक लाइफ ऑफ मैन राधा कमल मुखर्जी की पुस्तक है, ठीक है, राधा कमल मुखर्जी की ये पुस्तक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है किसने मानव विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। अगस्त कॉम्ट, अरविंद घोष, गांधी जी। यहाँ पर ये 2 बार हो गया है, इसे भगवान दास कर लीजिए। बताइए मानव विकास की 4 अवस्थाओं की बात किसने की है। कल की क्लास में बताया गया था मानव विकास की 4 अवस्थाओं की बात किसने की थी, अरविंद घोष ने की थी। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है अति मानव की अवधारणा के प्रतिपादक है महात्मा गांधी, डब्ल्यू एच वाइट, अरविंद घोष, रॉबर्ट पार्क। अति मानव, अति मानव की अवधारणा किसने दी है। अच्छा आपको बताना है सीमांत मानव या सीमांत व्यक्ति की अवधारणा किसकी है, ठीक है, सीमांत व्यक्ति या सीमांत मानव की अवधारणा किसने दी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर अति मानव की अवधारणा पूछी जा रही है, ये किसके द्वारा दी गई है, अरविंद घोष ने। और अरविंद घोष ने अति मानव की अवधारणा किससे प्रभावित होकर दी थी, नीत्शे से, ठीक है, नीत्शे से प्रभावित होकर अरविंद घोष ने अति मानव की अवधारणा दी थी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। 1906 में अरविंद घोष, याद रखिएगा 1906 में अरविंद घोष वंदे मातरम पत्रिका के सह संपादक रह चुके हैं। पूछा जा सकता है वंदे मातरम पत्रिका के सह संपादक कौन थे, अरविंद घोष थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किसने अंत्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया। यहाँ पर विकल्प है किसने सबसे पहले अंत्योदय शब्द का प्रयोग किया है। अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया है, राइट आंसर यहाँ पर महात्मा गांधी होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट है। और अंत्योदय शब्द का अर्थ बताया जाए, पूछा जाए क्या होता है, तो समाज के सबसे निम्न व्यक्ति का उदय, ठीक है, समाज के निम्नतम व्यक्ति का उदय, यह इसका अर्थ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। सर्वोदय का क्या अर्थ था, सर्वोदय का भी राजनीति में सबसे पहले प्रयोग महात्मा गांधी ने किया है। सर्वोदय का अर्थ पूछा जाए क्या है, सभी का उत्थान करना, सभी का उत्थान करना, सभी का उत्थान करना सर्वोदय का है। अंत्योदय का क्या है, समाज के निम्नतम व्यक्ति का उदय। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, हरिजन सेवक संघ, महात्मा गांधी, मानव चक्र, अरविंद घोष, सामाजिक न्यासिता, महात्मा गांधी, अति मानव, भगवान दास। बताइए सही नहीं है, बताना है। सही क्या हो जाएगा, अति मानव। अति मानव की बात भगवान दास के द्वारा नहीं की गई है, बल्कि अरविंद घोष ने की है, ठीक है, अरविंद घोष ने अति मानव की बात की है, ठीक है, यहाँ पर विकल्प डी होगा। प्रश्न है द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भगवान दास, लाल बहादुर शास्त्री, अरविंद घोष, महात्मा गांधी। द लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है, द लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है, अरविंद घोष की। अरविंद घोष, यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा सही। किसके अनुसार सत्य एवं प्रेम सभी धर्मों का सार है, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, भगवान दास। सत्य एवं प्रेम सभी धर्मों का सार है, या किसका कहना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, भगवान दास, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर भगवान दास, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। और इन्होंने समस्त धर्म के 3 तत्व बताए थे, समस्त धर्म के 3 तत्व बताए थे। ये सभी धर्मों में हमें 3 तत्व देखने को मिलते हैं। इन्होंने पहला जीवन को बताया, ठीक है, इसके अलावा प्रकाश बताया और शक्ति को बताया, ठीक है, जीवन, प्रकाश और शक्ति को बताया है इन्होंने। समस्त धर्मों के ये 3 तत्व किसके द्वारा बताए गए हैं, भगवान दास के द्वारा बताए गए हैं, जीवन, प्रकाश और शक्ति, ठीक है। और इन 3 तत्वों से, जीवन, प्रकाश, शक्ति से, इन 3 तत्वों से ही
धर्म की उत्पत्ति भी हुई है। धर्म की उत्पत्ति इन तीन तत्वों से भी हुई है। और इन्होंने क्या कहा था, सत्य एक है, सत्य एक है, ये भगवान दास के द्वारा बात कही गई है। सत्य एक है, ये किसका कहना है, भगवान दास के द्वारा कहा गया है, ये कही गई बात है। सत्य और प्रेम को समस्त धर्मों का सार किसने कहा है, भगवान दास ने कहा है। ठीक है, और इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक भी है, एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स। एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स किसकी पुस्तक है, ये भगवान दास की है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसके अनुसार जीवन, प्रकाश एवं शक्ति तत्वों से धर्म की उत्पत्ति हुई। अभी बताया गया धर्म की उत्पत्ति के जो तीन तत्व हैं वे जीवन, प्रकाश और शक्ति को बताया है, और इन तीन ही तत्वों से धर्म की उत्पत्ति हुई है। और ये समस्त धर्म में ये तीन तत्व पाए जाते हैं। यह किसका कहना था, भगवान दास का कहना था। यहाँ पर विकल्प ऑप्शन जो होगा ए सही होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भगवान दास समूहवाद की बात करते हैं। ठीक है, समूहवाद की बात किसने की है, भगवान दास ने की है। प्रश्न है, किसके अनुसार राष्ट्र की व्याख्या आध्यात्मिक दृष्टि से की गई है। AR देसाई, IP देसाई, अरविंद घोष, विवेकानंद। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राष्ट्र की व्याख्या आध्यात्मिक दृष्टि से किसने की है, AR देसाई, IP देसाई, अरविंद घोष, विवेकानंद। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर यहाँ पर अरविंद घोष होगा। ठीक है, अरविंद घोष होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अरविंद घोष मानवतावादी दार्शनिक थे। पूछा जा सकता है कौन मानवतावादी दार्शनिक है। अरविंद घोष मानवतावादी दार्शनिक थे। ठीक है, मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताते हैं। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, ये किसका कहना है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, यह किसका कहना है, अरविंद घोष का कहना है। ठीक है, अरविंद घोष ने मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म कहा है, ये याद रखिएगा। एक विश्व राज्य की, ठीक है, एक विश्व व विश्व राज्य की अवधारणा, विश्व राज्य की अवधारणा किसने दी है, अरविंद घोष ने दी है। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने तीन प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। विकल्प में यहाँ पर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष, AR देसाई दिए गए हैं। इनमें से किसने तीन प्रकार की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की है। सही यहाँ पर होगा विकल्प सी, अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात किसने की है, अरविंद घोष ने। या अरविंद घोष ने कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है, तीन तरह की स्वतंत्रता की बात की है। आखिरी प्रश्न है, यह तर्क किसका है कि समाजशास्त्र समाज का महाविज्ञान है। अगस्त कॉम्ट, फ्रेजर, क्रोबर, राधाकमल मुखर्जी। यहाँ पर विकल्प है, समाजशास्त्र समाज का महाविज्ञान है, यह किसका कहना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाजशास्त्र समाज का महाविज्ञान है। यहाँ पर देखिए विकल्प में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अगस्त कॉम्ट को भी कर सकते हैं। यहाँ पर राधा कमल मुखर्जी हैं। राधा कमल मुखर्जी ने समाजशास्त्र को समाज का महाविज्ञान कहा था और अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को समान विज्ञान की महारानी कहा था। ठीक है, महारानी कहा गया था। समस्त समान विज्ञान की महारानी समाजशास्त्र को किसने कहा है, अगस्त कॉम्ट ने कहा है। यहाँ पर सही है राधा कमल मुखर्जी। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।